आइए स्टूडेंट टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस से लिया गया है। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और मद्य निषेध के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? तो बताइए कि कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 1। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संघ में नए राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसे है? तो बताइए, तो संसद को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो राज्यों के गठन और सीमा में परिवर्तन किससे है? तो राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3 उसी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भारतीय नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। किस में है? तो भाग 2 में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो 1 में है, 4 में है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य भाग 5 के क में है। किस में है? तो भाग 5 के क में है। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है? तो केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में है। किस में है? तो भाग 11 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में, आर्टिकल 368 से है। भारत का संघीय ढांचा किस देश से प्रेरित है? तो भारत का संघीय ढांचा कनाडा से है। किस लिए है? तो कनाडा से है। भारतीय संविधान में एक एकल नागरिकता की व्यवस्था है या दोहरी नागरिकता की? तो आपको पता होगा कि एकल नागरिकता ही ब्रिटेन से लिया गया है। किससे है? तो ब्रिटेन से है। संविधान में शक्तियों का विभाजन किस सूची से संबंधित है? तो संविधान में शक्तियों का विभाजन ये 7वीं सूची से संबंधित है, 7वीं अनुसूची से। किस लिए? तो 7वीं अनुसूची ले है। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो संघ देखिए, संघ सूची में 100 आते हैं और राज्य सूची में 61 आते हैं और समवर्ती सूची में 52 आते हैं। आइए एक साथ हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, संघ सूची में कितने विषय? तो 100। और राज्य सूची में कितने विषय? तो 61। और समवर्ती सूची में कितने? तो 52। देखिए, सबसे ज़्यादा संघ में, उसके बाद सबसे ज़्यादा राज्य में, और तब दोनों को मिला के किस में है? तब 52 में। जैसे संघ में हो जाएगा 10, 100 और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। 100, 61, 52। चलिए नेक्स्ट। आपातकालीन प्रावधान किस भाग में? तो आपातकालीन प्रावधान तो 18 में है। किस में? भाग 18 में है। किस में है? तो भाग 18 में है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, अनुच्छेद 352 से है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति शासन 356 में है, अनुच्छेद 356 में है। कमेंट करते चलिए अगर आपका उत्तर मालूम हो तो। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात आपको पता होगा कि अनुच्छेद 360 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 6 माह नवीकरण योग क्या है? तो 6 माह नवीकरण योग। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो आपको पता होगा कि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी भारत में कई बार लगा है? तो 3 बार लगा हुआ है। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? तो पहली बार 1962 ईस्वी में लगा था। कब लगा था? 1962 ईस्वी में लगा हुआ था। और राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है? तो राज्य में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी है राष्ट्रपति शासन की? तो ये 3 वर्ष है। अधिकतम कितना है? तो 3 वर्ष। जैसे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो अधिकतम कितना है? तो 3 वर्ष है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन आपको पता होगा कि 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों में होता है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। किस में है? तो 280 में है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं, किसे नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सीएजी को कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, सीएजी का कार्यकाल कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूर्ण हो जाएगा तो उसका हो गया 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की किस अनुच्छेद में है? तो 315 में। यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? तो 315 में है। सारा क्वेश्चन भी यही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए।
यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन नियुक्त करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। हाई कोर्ट के 62 वर्ष है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसे प्राप्त है? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। लोक अदालत का उद्देश्य क्या है? तो शीघ्र व सता न्याय। शीघ्र व सता न्याय। लोक अदालत का उद्देश्य शीघ्र व सता न्याय। नेक्स्ट, भारत में ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ग्राम पंचायत 243 से है। किस लिए है? तो ग्राम पंचायत आर्टिकल 243 ले है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से है। किस लिए है? तो पंचायती राज से है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। 73वां पंचायत से, 74वां नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज में आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो 33% से कम है। कम से कम 33%। कितना है? तो कम से कम 33%। इससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम है 33%। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मुख्यमंत्री। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मुख्यमंत्री है। राज्य विधान परिषद अस्थायी सदन है या नहीं? तो हाँ, अस्थायी सदन है। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधान परिषद के तो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष में। विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होता है? तो 2 वर्ष में। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में होता है। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 324 में है। सारा क्वेश्चन भी लिया गया दोस्त। हम कॉपी पे लिखते चलिए, सारा क्वेश्चन देखते चलिए और कॉपी पे इसको नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो 3। वर्तमान अवस्था 3। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? नहीं पता है आपको? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1993 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। जैसे अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में होती है। उसके बाद योजना आयोग को ही 2015 में नीति आयोग कर दिया जाता है। योजना आयोग का स्थापना कब हुई? 1950 में। ऐसे नीति आयोग कब बनाया गया था? 2015 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? तो 1946 ईस्वी में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 289 सदस्य थे। कितने थे? तो 289। संविधान का अंतिम प्रारूप कब अपनाया गया था? संविधान का अंतिम प्रारूप 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था?
तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? संविधान दिवस। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? संविधान दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की भाषा क्या है? तो हिंदी व अंग्रेजी। भारतीय संविधान की भाषा क्या है? तो हिंदी और अंग्रेजी। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से। पहली अनुसूची राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से है। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं आपको पता होगा कि 10 से 10वीं या 10 से दल बदल। 10 से 10वीं अनुसूची है 10 से दल बदल। किस लिए है? तो दल बदल से है। भारत में दल बदल कानून कब लागू हुआ था? भारत में दल बदल कानून 1985 ईस्वी में लागू होता है। कब होता है? तो 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। गोपनीयता का अधिकार किस निर्णय से मौलिक अधिकार बना? गोपनीयता का अधिकार किस निर्णय से मौलिक अधिकार बना? तो पटस्वामी निर्णय 2017। पटस्वामी निर्णय 2017 से बना था गोपनीयता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है? तो आरटीआई ये आर्टिकल 19 ले जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो आर्टिकल 19 ले जुड़ा हुआ है। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो संविधान का शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में है। आर्टिकल 21 के ए में है। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन से। जो कि अगला क्वेश्चन है कि संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ किस देश ले ली गई है? तो संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है। संविधान में आपातकालीन इमरजेंसी कहाँ से ली गई है? तो जर्मनी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा मौलिक अधिकार अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व किस देश ले लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली किस देश ले ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एकीकृत न्यायपालिका किस देश से ली गई है? तो एकीकृत न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है। एकीकृत न्यायपालिका कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से। भारतीय संविधान को कठोर और लचीला दोनों क्यों कहा जाता है? तो संशोधन की प्रक्रिया के कारण ये कठोर भी है और लचीलापन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें संशोधन कर समय समय संशोधन किया जा सकता है और नियम कानून बदला जा सकता है, इसीलिए इसे लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राज्य चिन्ह किससे लिया गया? तो भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया। किससे लिया गया? तो अशोक स्तंभ से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्य की विजय हो। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्य की विजय हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया डिजाइन किया था। कौन डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया किया था। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। कितनी होती है? तो 24 होती हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर लिखे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो 4 हैं। तो न्याय, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व। कितने आदर्श हैं? तो 4 गो है। न्याय, स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व। बंधुत्व का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय एकता से। बंधुत्व मतलब कि क्या? बंधी है मतलब एकता हुई है। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? तो 1950 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? तो 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मतदान की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। मतदान की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है।
और मतदान की 18 वर्ष की संशोधन से हुई। तो 61वां संविधान संशोधन से 18 वर्ष किया गया था। ये देखिए बिहार दरोगा का 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में यही पूछा था कि 61वां संविधान संशोधन जो कि 18 वर्ष से मतदान के 18 वर्ष कब किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। भारत में चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित होते हैं। तो भारत में चुनाव चिन्ह किसके द्वारा होते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा। तो चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है। तो चुनाव आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसी को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह शब्द कब जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी कब जोड़ा गया। समाजवादी शब्द तो ये भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। गणराज्य का अर्थ क्या होता है। तो निर्वाचन राष्ट्र अध्यक्ष वाला देश। निर्वाचित राज्य अध्यक्ष वाला दोस्त। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सारा क्वेश्चन भी यही कराया गया है।